नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ग्रीन मैन्यूरिंग और उसकी इम्पोर्टेंस को। मैं कैलाश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल पे। ग्रीन मैन्यूरिंग पे चलने से पहले हम देखते हैं ग्रीन मैन्यूर्स क्या है। ग्रीन मैन्यूर्स को अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो उसका मतलब होता है हरी खाद। और ग्रीन इन मैन्यूर्स वो क्रॉप्स होते हैं जिससे हम अपनी सॉइल में लगाते हैं, और जब वो अपने वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट करके फ्लावरिंग स्टेज पे आते हैं तो हम उसे काट के अपनी सॉइल में मिक्स कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि वहीं पे सड़ना गलना शुरू हो जाते हैं और फाइनली वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमें सॉइल में फर्टिलिटी मिलती है। वहाँ में जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो इंक्रीज होता है, उसकी एडाफिक प्रॉपर्टीज इम्प्रूव होती है। सॉइल माइक्रोब्स जो होते हैं वो जैसे वर्म से या और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, वो बेहतर होते हैं। और उसके अलावा वहाँ जो पीएच है वो बैलेंस रहती है। और जो भी हमें अपने क्रॉप के लिए नीड होती है ना, उसके जो इन्वायरमेंट के हिसाब से या जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है, ओवरऑल अगर देखें तो उसकी कंप्लीट क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है। आइए अब हम देखते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग क्या है। ग्रीन मैन्यूरिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम जो ये क्रॉप्स लगाते हैं और उसे काट के हम अपनी सॉइल में मिक्स कर देते हैं। जब वो वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट करके फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तब, तो उसी प्रोसेस को ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीन मैन्यूरिंग सिर्फ फ्लावरिंग स्टेज पे ही क्यों हम करते हैं? वेजिटेटिव स्टेज पे कर सकते हैं या जो इसकी फाइनल स्टेज है, जैसे मेच्योरिटी स्टेज है, उस पर हम कर सकते हैं, तो फिर फ्लावरिंग स्टेज पे ही क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज ही वो स्टेज है जहाँ पे उसकी जो कैनोपी कवर्ड एरिया मैक्सिमम होता है, जिससे कि हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई होती है वो भी मैक्सिमम होती है। उसी हिसाब से हम फ्लावरिंग स्टेज पे ही करते हैं। अगर हम मेच्योरिटी स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ से हमें यील्ड तो मिलेगी, मगर जो उसकी जो कैनोपी कवर्ड एरिया है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो पत्ते होते हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं और फाइनली वो ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे पत्ते। और जो नाइट्रोजन फिक्स हुई होती है उसके जो रूट नोड्यूल्स में, वो भी उन्हें जो क्रॉप्स होते हैं वो यूटिलाइज कर देते हैं। इसी हिसाब से हमें नाइट्रोजन भी कम मिलती है और हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम इम्प्रूव होती है। उसी हिसाब से हम जो फ्लावरिंग स्टेज पे ही इसे काट के इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिले, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई हो और वहाँ के जो माइक्रोब्स हो उनकी भी लाइफ बेहतर हो। इसी हिसाब से हम फ्लावरिंग स्टेज पे इसे कट करके इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपनी क्रॉप में, मीन्स सॉइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पेरिनियल ग्रास लगा हुआ है, ये फॉडर पर्पज के लिए लगाया हुआ है, ना कि ग्रीन मैन्यूरिंग पर्पज के लिए। मगर इससे भी हमें ये फ़ायदा होता है कि ये रेगुलर बेसिस पे हमारे जो सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहा है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं जहाँ जो कटिंग हो रही है, इससे ये जो ग्रास है ये यहीं पे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जैसे ये ग्रास यहाँ पे जो रिमेन्स इसके बच जाते हैं वो यहीं पे डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे तो इसमें रेगुलर बेसिस पे मशीनरी चलती रहती है, हैवी मशीनरी, क्योंकि ये साल में इसकी 3 से 4 मरतबा कटाई होती है। इस हिसाब से जो ये सॉइल कॉम्पैक्ट हो चुकी है। अ, मगर ये जो ग्रासेज हैं ये यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, यहीं पे गल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, इससे कि हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहता है। आइए अब देखते हैं ग्रीन मैन्योरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली ग्रीन मैन्योरिंग हम करते हैं हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली हम जो ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं ना, वो करते हैं सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग हमें ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, फर्टिलिटी इम्प्रूव करता है, इसके एडाफिक प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जो इसके स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, उसे इम्प्रूव करता है। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इससे कंजर्व करता है। उसके अलावा पेस्ट और जो वीड है उससे भी सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है। आइए देखते हैं वन बाय वन ये ग्रीन मैन्योरिंग ये सारे प्रोसेस कैसे करता है। जैसे ही हम जो अपने क्रॉप्स होते हैं उसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सॉइल में, तो ये यहाँ वहीं पे पिघल जाते, वहीं पे डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ही वो चीज़ है जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस ऑर्गेनिक मैटर में ही मौजूद होती हैं। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर हमारे सॉइल में हम ऐड करते हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पे वार्म्स होते हैं, वार्म्स पैदा होते हैं। जो वार्म्स है वो हमारी सॉइल के लिए बेहतर है, क्योंकि सॉइल को भुरभुरी बना देते हैं और जिससे हमारे रूट पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाती है क्रॉप की। और उसके अलावा जो वार्म्स हैं वो जो सॉइल को भुरभुरी बनाता है, उसके अंदर ही अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना वो भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे मिनरल्स की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो हमारा जो क्रॉप होता है ना उसमें चेंजेस आती जाती हैं और वहाँ हमारी क्रॉप की बेहतर पैदावार होती है, उसकी बेहतर नशोनुमा होती है, उसे से हमें ज़्यादा यील्ड मिलती है और प्रोडक्टिविटी मिलती है, जो कि हमारी मेन रीज़न होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का।
सॉइल की एडॉफिक प्रॉपर्टीज, जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सारी इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि एक में चेंज आती हो तो दूसरी और तीसरी में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे वर्म्स की कंसंट्रेशन अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। सो यहाँ की जो सॉइल है ना, अपर मोस्ट लेयर है जो सॉइल की, उसमें वो भुरभुरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी बात यही है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, वो काफ़ी हद तक यूटिलाइज भी होता रहता है। सो इसमें कॉम्पैक्शन तो है, मगर जो अपर मोस्ट लेयर है ना, वो कुछ हद तक नरम है। उसी हिसाब से जो इसकी रूट पेनिट्रेशन वैसे भी ज़्यादा नहीं जाती, ये सिर्फ सरफेस पे ही होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम है, उसी हिसाब से ये सरफेस पे है। सो इसकी जो ग्रोथ है ना, वो बेहतर होती जाती है। हर सीज़न में इसकी ग्रोथ बेहतर होती जाती है। सो इसी हिसाब से जो सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। अब हम देखते हैं ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करता है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी में जो भी लिविंग जानदार आते हैं वो सारे इसी सॉइल में ही रहते हैं। मीन्स ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो रहा है और जो हमारी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। पेस्ट और वीड का इन्फेस्टेशन कम हो रहा है। सो इसके साथ ही साथ हमारे जो मिनरल्स हैं, मीन्स जो फर्टिलाइजर्स हैं, उसकी एडिशन रिड्यूस हो रही है। जो केमिकल्स हैं उसकी यूजेज रिड्यूस हो रही है। जैसे जैसे केमिकल्स कम यूज़ हो रहे हैं, तो उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सारे बेहतर नमूने से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा है। सो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। इसी हिसाब से यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो कंजर्व हो रही है, लेकिन यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर मीन्स ड्रेनेज के थ्रू कहीं भी जा रहा है, ये जहाँ भी जा रहा है वहीं पे भी ये नुकसान नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो रिमेन्स है किसी भी फर्टिलाइज़र के, मीन्स किसी भी केमिकल्स के या पेस्टिसाइड के, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जबकि यहाँ पे जो वीड की इन्फेस्टेशन रिड्यूस हो चुकी है और जो पेस्ट है वो भी कम हो चुका है, तो हम किसी भी किस्म की पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड यूज़ नहीं कर रहे। सो इसी हिसाब से यहाँ पे रिमेन्स इनके भी कम होते हैं। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम हार्मफुल हो जो चीज़ है वो है केमिकल्स, जिसमें हर्बिसाइड से, पेस्टिसाइड से या वीडीसाइड से या किसी और के किस्म के फंजीसाइड्स वगैरह हैं, उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। उसी हिसाब से ये हमारे जो पेस्ट जो यहाँ की ऑर्गेनिज्म से लिविंग ये जो लाइफ है ना, उसे भी प्रोटेक्ट करती है ग्रीन मैन्योरिंग। एक तो हमारे फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरी ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कर रही है, तीसरी हमारी जो यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, चौथी यही है कि ये हमारे यहाँ पे जो एडॉफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसे बेहतर बना रही है। और जैसे जैसे हमारी एडॉफिक प्रॉपर्टीज़ बेहतर होती जा रही हैं, तो इसी हिसाब से हमारी इसमें हर एक चीज़ आ जाती है। फिर वो चाहे हमारा क्लाइमेट हो, वेदर हो, या हमारे यहाँ के रहने सहने का जो तौर तरीका है उसे भी चेंज होता रहता है इन सारी चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।